शिव महापुराण में शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा है, गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा है, ब्रह्मवत्ता पुराण में ब्रह्मा जी का संवाद करते हुए स्वयं वीणा देवी से कहा है। वो संवाद आप भी अपनी जिंदगी में उतारना। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कर्म प्रधान है, आप जितना कर्म करेंगे उतना फल आपके पास प्राप्त होता जाए। खूब मेहनत करो, दिल से करो, जो भी करना है ना दिल से करो। भोजन भी करो तो थोड़ा दिल से करो। भले रूखी रोटी होगी ना, रूखी है ना, ठंडी रोटी है ना, रूखी है ना, चिंता मत करना। जिसकी जिंदगी की शुरुआत रूखी रोटी से होती है, जो दुख सहन कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, जो अपनी जिंदगी में शुरुआत के पल सबने निकाल दिया, सबने धक्का दे दिया, अकेला रूखी रोटी खा रहा है। जिसकी जिंदगी की शुरुआत रूखी रोटी से होती है, एक दिन वो चुपड़ी रोटी जरूर खाता ही निश्चित है। आप जिंदगी की शुरुआत में ये मत सोचो मेरा कौन साथ देगा, मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेली पड़ गई, मेरा कौन साथ देगा, मेरा पास है कौन। उनके इतने पहचान वाले, उनके इतने रिश्तेदार, उनके इतने हैं, उनके इतने पहचान वाले, उनके साथ में इतने लोग हैं। अरे भाई ये छोड़ दो कि हमारा साथ कौन देगा। साथ देगा तुमने जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने शिव भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाई है, जो तुम दिल रखकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तुम जो दिल से शिव पुराण सुनने वालों का सेवा कर रहे हो, भाव से आनंद से जो तुम गुणगान कर रहे हो, जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, वो तुम्हें तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर रहेगा। जिस समय पर द्रौपदी का चीर खिंच रहा था, गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे, भीष्म पितामह भी बैठे थे, उनके पति भी बैठे थे, धृतराष्ट्र गांधारी भी बैठे थे। ऐसा कौन था जो नहीं बैठा था? सब उस सभा में बैठे हुए थे। और रोई द्रौपदी, सबके सामने जाकर रोई। गुरु द्रोणाचार्य से बोला मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे गुरु दीक्षा दी है, मेरा चीर खिंच रहा है, ये मेरी साड़ी खींची जा रही है, तुम कुछ नहीं बोलोगे? साड़ी देख कर भी गुरु भी कुछ नहीं बोले और पांडव भी कुछ। इतना बड़ा वीर बैठा हुआ था भीम, इतना बड़ा बड़ा योद्धा बैठा हुआ था उस सभा में। भीम जैसे योद्धा भी बैठे हैं, अर्जुन जैसा धनुष चलाने वाला भी बैठा है, तीर चलाने वाला भी बैठा है, विद्वानों में विद्वान धर्मराज युधिष्ठिर तक बैठे हुए थे, नकुल सहदेव तक बैठे हुए थे। सब साड़ी देखते रहे पर कोई बचाने नहीं आया। अंत समय में फिर मेरे भगवान को आना पड़ा। उसी तरह जैसे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र, गांधारी, गुरु द्रोणाचार्य जितने थे ना, सब साड़ी देख रहे थे पर बचाने कोई नहीं आया। उसी तरह अंत अवस्था में पलंग पर पड़े रहोगे, सब नाड़ी देखते रहेंगे पर बचाने कोई नहीं आएगा। साड़ी देखने वाले भी बचाने नहीं आए और नाड़ी देखने वाले भी बचाने नहीं आए। अंत समय में केवल मेरा देव अधिदेव मां आएगा। अंत समय परमात्मा की ओर जाने में देरी मत करो। कितना विश्वास है आपका? जितने लोग इस पूरे ग्राउंड में बैठे हुए लाखों की संख्या में, इससे डेढ़े पूरे ग्राउंड के चारों तरफ बाहर बैठकर होटलों पर कथा सुन रहे हैं। जितने अंदर हैं उससे डेढ़े बाहर, रोडों पर बैठे हैं, किनारे पर बैठे हैं, बाउंड्रियों पर बैठे हैं, गली और कूचे और छतों पर बैठे हैं। विश्वास देखिए आपका कितना होगा शंकर जी के प्रति। और बिल्कुल देरी मत करना, शिव के द्वार जाने में देरी नहीं होना चाहिए। एक पत्र आया है आज और कल का ही पत्र है, देख लीजिए। सरिता ओम प्रकाश जायसवाल, खजराना मंदिर के नजदीक इंदौर। मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है। कहीं बैठी हैं सरिता जी? ओम प्रकाश जायसवाल, सरिता ओम प्रकाश जायसवाल कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गई क्या? दोनों हाथ इस तरह से हिला दो अगर कहीं बैठी हो तो दिख जाएंगे। हाँ दिख गए हो, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। सरिता जी आपने लिखा है, बखान क्या करूं मैं बाबा, कल मैं कथा सुनने आई थी। कल मैं कथा सुनने आई थी और मैं जिस चीज का बरसों से इंतजार कर रही थी वो मेरे साथ में कल हुई। गुरुजी, मेरी बाबा की कृपा से
4 साल पहले जो इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट कभी नहीं आना था, पर बाबा की कृपा से मेरी रेलवे की नौकरी का रिजल्ट कल कथा सुनने पर यहां से जाते समय आ गया। यह पत्र है सरिता जी, ओम प्रकाश जायसवाल, खजराना, इंदौर। मोबाइल नंबर भी आपने दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए दीदी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा, मेरी रेलवे की जॉब का ऑर्डर, नौकरी का ऑर्डर कल आ गया। गुरुजी मैं कथा सुनकर जा रही थी और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ दिया। ये शिव है, ये शंकर है। आपसे एक बात हमने पहले कथा में कही है, आप लोगों को स्मरण में है कि नहीं है? शिव कथा में जाओ, तुम्हारे गले की चेन, मंगलसूत्र, अंगूठी, ब्रेसलेट, पर्स, मोबाइल सब घर पर रखकर आओ। यहां जब आओ तो केवल शिव जी पर विश्वास लेकर आओ, उसके सिवा कुछ मत लाओ। केवल विश्वास लेकर आओ, केवल भरोसा, केवल दृढ़ता, उसके सिवा कुछ नहीं। और जब विश्वास पूर्ण होगा तब कुछ फल की प्राप्ति जरूर। जो पाली छूकर आ गया और किसी की पकड़ में नहीं आया तो समझ लो कि वो जीत गया। ये निश्चित है, निश्चित है। आपसे भी निवेदन है, मान लो कोई कहे कि बहुत भीड़ है, साफ कथा में पांव रखने की जगह नहीं है, तो भी पाली तो छू के चले जाना। एक बार उसके दरवाजे तक आ गए, एक बार उसकी चौखट तक आ गए, शिव के शिवालय तक आ गए, उसके मंदिर तक पहुंच गए, उसकी चौखट तक पहुंच गए, उज्जैन महाकाल की नगरी तक पहुंच गए, फिर भले मंदिर गए ना गए, ओमकारेश्वर की धरा तक पहुंच गए, भले मंदिर गए चाहे ना गए, उसकी पाली तो छूकर आ गए, मतलब जीत गए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आ गया, अब दर्शन दिखाना तेरा काम है। कभी एयरपोर्ट जाना, फ्लाइट में बैठने के लिए जाओगे और अंदर जाकर एक बार तुमने तुम्हारी एंट्री कर ली, उसके बाद में तो एयरपोर्ट वाले तुमको ढूंढेंगे फ्लाइट में बिठाने के लिए कि दादा गया कहां, और तुम जाओ और बाथरूम में छुप के बैठ जाओ, मत मिलो। और 25 बार अनाउंस करेगा, भैरू ओ भैरू, ने बार बार कहेगा कमला भाई किनांग है, ओके बोला वो क्या हवाई जहाज में बिठाना। तुम जाओ मत, तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के हवाई जहाज में बिठाएगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया तुम अंदर आ गए हो। अब तुम अंदर आ गए हो मतलब फ्लाइट तुम्हारे चक्कर में रुकेगी और तुमको बिठाकर ले जाएगी। इसीलिए तुमसे निवेदन, एक बार उसके दरवाजे तक पहुंच जाओ, फिर तो वो तुम्हें पकड़ कर ले ही जाएगा, ये निश्चित। तुम जाओ तो एक बार उसकी चौखट पर, तुम जाओ एक बार उसके दरवाजे तक, तुम जाओ एक बार उसके मंदिर तक, तुम जाओ एक बार महाकाल की नगरी तक, तुम जाओ ओंकारेश्वर तक, तुम जाओ उसकी चौखट तक, तुम जाओ उसकी शिव पुराण तक। वो तुम्हारे द्वार पर पहुंचेगा तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए, भक्ति की अविरल भक्ति तुम्हें देने के लिए। ये जो नजारा है आपका भक्ति का, ये पूर्व में कभी देखा ना। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के ज्योतिष आचार्यों का संघ हम जहाँ ठहरे हैं वहां मिलने पहुंचा था। सभी विद्वत ब्राह्मणों को नमन करता हूं, सभी ज्योतिष आचार्यों को। सारे ज्योतिष आचार्य, मध्य प्रदेश ज्योतिष आचार्य का संघ जब वहां पहुंचा, बुजुर्ग ब्राह्मण जनों का जो भाव था, उन्होंने एक शब्द बड़ा सुंदर कहा, गुरुदेव महाराज मिश्रा जी, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, कई मंदिर ऐसे थे जहां पर जाले लगे होते थे, और आज उन मंदिरों में भी लोग लाइन लगाते हैं। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदाहरण। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में कथा नहीं होती थी, कथा बहुत होती थी। पहले कथाकार भी बहुत बड़े, कथाएं भी बहुत बड़ी, कथा भी खूब हुई, भीड़ भी खूब बड़ी। ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं बड़ी, पहले कथाओं में भीड़ भी बहुत बड़ी, कथाएं भी बहुत बड़ी, कथाकार भी बहुत बड़े, आयोजन भी बड़े से बड़े हुए। पर एक काम पीछे रह गया था, लोग मंदिर तक नहीं जा पा रहे थे, वो शिव महापुराण ने उनको वहां तक पहुंचा दिया, मंदिर तक चलो। और यही करना कुछ नहीं है। तुम्हारे बेटे को तुमको एनर्जी देना है कि बेटा कर्म करो, पढ़ाई करो, आगे मंजिल तक वो पहुंचाएगा। इंटरव्यू देने तो जाओ, परीक्षा में तुम पढ़ाई करके तो जाओ, खेत में बीज तो बो, कुआं खोदो तो सही, जाओ
थोड़ी मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। एक ताला और एक चाबी तुम्हारी ही है। ताला तुमने घर में लगा दिया, चाबी तुमने अपने पास में रख ली। रोज रोज ताला खोलोगे तो वो चाबी लग जाएगी, और ताला लगाए हुए 4-6 साल हो जाएंगे, 8 साल हो जाएंगे। उसके बाद में जाके चाबी लगाओगे तो लगेगी क्या? उसमें फिर आप कहोगे इसमें जंग लग गया है, उसमें जंग लग गया। हवा भी लगी, पानी भी लगा, उसमें मिट्टी भी लगी, तो चाबी वही है, ताला भी वही है, बस उसमें वो लग नहीं रही, खुल नहीं रही। फिर तुम जब समझदारी करोगे तो क्या करोगे? अंदर से कहीं से तेल लेकर आओगे, और फिर वो तेल ऑयल उसमें ताले में डालोगे, फिर थोड़ा सा यूं यूं बजाओगे, बजाने के बाद भी नहीं खुले तो फिर चाबी को थोड़ा सा घिसोगे, फिर तुमने चाबी भी घिसी परंतु फिर भी नहीं लग रहा। तो किसी ने कहा एक काम करो रे, एक डब्बा में घासलेट को तेल भरी लो, और घासलेट का तेल भर के ये ताले को में डुबई दो। जब ताला घासलेट में डूब जाएगा, और डूबने के बाद फिर अपन इसके थोड़ा सा खटखटाएंगे, उसके बाद चाबी लगाएंगे तो लग जाएगी। फिर उन्हें यही किया ना, डब्बा में घासलेट लाई नहीं, उन्हें ऊपर डुबो दिया, और डुबोने के 15-20 मिनट बाद चाबी लगाई, ताला खुल गया। बस ये मन ताला है और भक्ति की चाबी है, इसको खूब लगाओ। इस मन में जब काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा जम जाती है तो ताला खुलता नहीं है। ये मन भगवान तक जाता नहीं है, खुल ही नहीं पाता। इसको बचपन में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको जवानी में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको अधेड़ी में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको बुढ़ापे में भी भगवान के पास ले जाओ। कोई ये सोचे कि अभी कोई हमारी उम्र है, आराम से जाएंगे भगवान के पास। अभी कोई हमारी उम्र है, बचपन में भगवान का भजन कोई करता है, जवानी में कोई भगवान का भजन करता है, अधेड़ी में कोई भगवान का भजन करता है, तो समझ लेना ताले में जंग लग गई, फिर ये चाबी से नहीं खुलने वाली। फिर क्या करना पड़ेगा? तो क्या ये ताला नहीं खुले, ये मन, अगर ये चाबी भक्ति की चाबी से ये मन नहीं खुल रहा है, ये मन परमात्मा तक नहीं जा रहा है, तो फिर शिव महापुराण में ले जाके इसको डुबकी लगवा दो, फिर ये मन पूरा की पूरा खुल जाएगा, ये निश्चित। इसको खोलना पड़ेगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हमने तेरे भरोसे पर करा, तेरे विश्वास पर करा। हम भगवान के मंदिर जाते रहे, रोज ताला खोलने का प्रयास करते रहो, रोज चाबी लगाते रहो, खुलेगा। ये निश्चित है, एक दिन खुलेगा जरूर, पर विश्वास रखकर आप परमात्मा की भक्ति को धारण करो। मेरा आप सबसे निवेदन है, कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना। और यहां भी आप लोगों से भी कहूंगा एक बात, भीड़ बढ़ाने मत आओ, या कोई तुमसे कहे कि एक बार चल तो सही, अपने ऊका भी कहना नहीं मानना। तुम तो तुम्हारा रोटी खाओ ना, चद्दर ओढ़ के सो जाओ, मत आओ। यहाँ वैसे ही जगह नहीं दादा, यही करो, भीड़ बढ़ाने मत आओ। यहां भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहां तो देव अधिदेव महादेव के पास आओ तो अपनी पीड़ा सुनाने आओ कि मेरे जीवन में ये दुख है बाबा, और मेरा विश्वास कहता है सारे दुखड़े तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुख को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले, तू मेरे दुख काटेगा, ये निश्चित है। उसके पास में आओ तो दिल से आओ। शिव मंदिर में जाना तो दिल से जाना, शंकर भगवान की चौखट पर जाना तो दिल से जाना। जरा सा तुम फोन पे बात करो और तुम्हारा मन नहीं लगे तो तुम्हारी धर्मपत्नी पहचान जाती, जरा सी देर में वो माए के गई और तुमने फोन पे बात करी, उसने फोन लगाया और तुमने बात करी, और तुम्हारा मन नहीं लगे नहीं तो उतनी देर में समझ जाएगा कहां हो। दिन भर फोन पे बात नहीं करते, कम से कम 5 मिनट तो अच्छे से कर लिया करो। कहां लगे हुए, तुम्हारा मन नहीं लग रहा मुझसे बात करने में, इतनी देर में तो बस वो समझ गई। मन ना लगा तो केवल फोन पर समझ जाते हैं। आप मंदिर गए, शिव कथा में गए, भगवान के भजन में गए, जबरदस्ती जाके बैठ गए, मन नहीं लगे तो भगवान भी कह देगा काय को आ गई री कमला, काय आई है। कौन न कहो तेरे को कि यहां जा, कौन कह रहा? मन लगे तो जाइए, दिल लगे तो जाइए। शिव के मंदिर में भी जाओ, जब घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जा रही हो, परिंडे में से, हंडे में से, नल में से एक लोटा पानी भरकर लेकर जा रही हो, तो तुम्हारा दिल, घर के लोग पूछे कहां जा रही हो मां,
बेटा कहाँ जा रहे हो? शिव मंदिर तक जा रही हूँ, शंकर भगवान को जल चढ़ाने जा रही हूँ, शिव से अपने हृदय की बात कहने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे दिल की बात कोई नहीं सुन सकता। जिससे कहूंगी वो हंसेगा, सुनेगा तो मेरा महादेव सुनेगा, उसके सिवाय कोई नहीं सुन सकता। लग रहे हो 5 घंटे लग रहे हो, पर उसके द्वार पर जाकर आप कथा सुन रहे हो, बैठ कर कथा सुन रहे हो। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, मेरा बाबा क्या देगा ये तो मेरा डमरू वाला ही जान सकता है। मैं बता नहीं, वो क्या देगा वो उसके हाथ में, ये उसके हाथ में। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर। आप दिल से रिझाओ उसको। भगवान विष्णु जी ने, भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करिए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। हमारा जन्म जिस लिए हुआ है वो कर्म हमको पूरा करना है। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर, अपने पुत्र पुत्री को छोड़कर, अपने कुटुंब और परिवार को छोड़कर हमें उनसे मुंह मोड़कर नहीं जाना। थोड़ा सा दुख आया और तुमने कह दिया मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, तो कौन मना कर रहा है? मरो नहीं, निपटो। पर नहीं मरूंगी मैं अभी दिवाली पे तो हमने फ्रिज लिया, फ्रिज का पानी दूसरा पिए और मैं यूं मरीज जाऊं, नहीं मरो। मानव का शरीर मिला, इतना जोरदार मिला है। 84 लाख भी योनि है ये मनुष्य का शरीर, 83,99,999 योनि काटने के बाद ये शरीर मिला। कितनी योनियां काटी रे, माता का जू बने और किसी ने निकाल के ना ऊंटा पे धर के निपट दिया। फिर खटमल बने ने खटिया में घुस गए और किसी ने घासलेट का तेल डाली ने धूप में पटकी दिया, निपट गए। मछली बने तो निपटा दिया, मच्छर बने तो निपटा दिया। कितनी योनियां ली, पर उस योनि में हमने नहीं किया कि मच्छर बोला। कभी तुमने कभी मच्छर से बात करना, मच्छर बोले कि मैं सुसाइड करूंगा? मच्छर भी नहीं बोले भले मैं नाली के पास पड़ा रहूं, भले मैं पड़ा रहूं, पर नहीं करूंगा सुसाइड, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मरूंगा। मक्खी नहीं मरना चाहे तो तुम्हें कौन ने अकल दे दी कि जरा सा कर्जा बढ़ गया, जरा सा दुख बढ़ गया, जरा सा टेंशन बढ़ गया, जरा सी परेशानी आ गई और तुम क्योंकि मर जाऊं तो अच्छा। जब मच्छर नहीं मारे ना खटमल नहीं मरे, तुम काहे तो मरो? नहीं मर जा, कर्जा ही हुआ है ना, देखा जाएगा। जिंदा रहेंगे तो चूकेगा, और अगर कर्जा लेके मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा, और भैंस का जन्म मिलेगा तो जिसका कर्जा है उसी के घर में रहेंगे और वो सेठ जी दिन भर दूध निकाल निकाल के पिएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं भैंस नहीं बनूंगी, मैं तो अगला जन्म मेरे को भैंस का नहीं चाहिए, तो मैं तो कर्जा चुका के मरूंगी। कोई तुमसे कहे कि कर्जा हो गया, इतना हो गया, चुकाना पड़ेगा, आएगा तब दूंगे, आएगा तब देंगे, मना नहीं है। हम बिल्कुल मना नहीं करें तुमसे कि हम नहीं देंगे, देंगे, पर आने दो। तो इतनी जब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है तो इतनी खुश होकर तैयार वैयार होकर कथा में क्या हो जाती है? नो सियोर वाला महाराज बोला है, भगवान की कथा में मुसद्दी लाल जैसे नहीं जाना। भगवान के पास जाना और भगवान के चरणों में जाना तो हमेशा खुश होकर जाना। हमने पहले भी कहा, तुम शिव जी को 1 लोटा पानी भी नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, तुम उसके दरवाजे के सामने से भी निकलो ना, उसको मुस्कुरा कर चले जाओ। शंकर भगवान भी टेंशन में रहेंगे, पगली हंसी क्यों थी, क्यों हंसी? और अगर तुमको ऐसा लगता है कि सियोर वाला महाराज गलत कह रहा है तो तुम यहां से रास्ते से जाना, कहीं का दुकान वाला बैठा हो तो तुम मुस्कुरा के चली जा, आधा टेंशन में पड़ जाएगा। कौन थी, कौन, ये मुस्कुराई क्यों? और रोज 2-3 दिन उसको मुस्कुरा के चले जाओ, रात की रोटी चली जाएगी पापड़ा की, रात भर सोचेगा ठीक कौन? 82 साल की थी, धोला धोला बाल था, मुंडा में 6 दांत थे, और
दुकान के सामने रोज आती है और रोज हंस के जाती है। वो भी अपनी पत्नी से कहेगा एक बुढ़िया बहुत परेशान करके रखी, मेरे को रात रात भर नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? बस वो दरवाजे के सामने आए, दुकान के सामने, और मुस्कुराए और चली जाए। तुम मुस्कुरा दो, नींद उसकी गई जाए। तुम एक बार शंकर जी के मंदिर चल जाओ, पानी भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, पर रोना नहीं उसके मंदिर में जाकर, मुस्कुरा कर जाना, नींद उसकी उड़ जाएगी कि मेरा है, ये मेरा है। इतना कर्जा है इसके माथे पर, इतनी तकलीफ में चल रहा है, इतना दुख है इसकी जिंदगी में, तो भी मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आता है। तो पार्वती जी भी शंकर जी से कह देगी और मत सुनो, बेचारी रोज मुस्कुरा के आती है, इसलिए आती है कि तुम कुछ तो कह दो। शंकर जी ने भी कह दिया, आ जान दे मेरे मंदिर के सामने, आ जान दे जरा। और जो मंदिर के सामने मुस्कुरा कर गई, शिव जी ने भी कह दिया जा, अब ऐसी ही मुस्कुराती रहे जिंदगी भर, आनंद कर। अब तुम रोज रो रो के जाओ, भगवान में तो गणी दुखी हुई गई, भगवान में तो बड़ी दुखी हो गई। तो भगवान पार्वती जी भी शंकर जी से कह रही, कत रोज का रोना यही है। भगवान भी कह देगा, और रोती रहे, जा मुस्कुराओ। उसके दरवाजे पर स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कहता है, कैमरा लेके 1 मिनट, कितनी देर लगे फोटो खींचने में? बोलो री इंदौर वाली जी जियो, कितनी देर लगे फोटो खींचने में? 1 क्षण, केवल बटन दबी और फोटो खींच गया। अब इतनी सी देर लगी और फोटो वाले ने तुमसे कितनी बड़ी बात कह दी, ए अम्मा स्माइल प्लीज। फिर अम्मा तुरंत पल्लू वल्लू ले, अम्मा के भी मालूम है कि अगर फोटो बिगड़ी गया नहीं तो कई काम करनी था, कई काम करनी। अभी कहीं हमने वो अखबार में पढ़ा था, किसी न्यूज में देखा था कि वो आधार कार्ड बन रहा था, वो वोटिंग कार्ड, हमने टीवी में और न्यूज में देखा था, तुमने भी पढ़ा होगा। और उसमें लिखना था कि श्रीमान ये गुप्ता, उन्होंने लिख दिया श्रीमान कुत्ता। सही है कि गलत है? कौन नहीं लग रहा श्रीमान कुत्ता? अब पत्नी के हाथ में वो आ गया, उसने पढ़ा, आजी आए जी। पति दौड़ के आया, क्या हुआ? तुम्हारा कार्ड आ गया है। क्या लिखा है? तुम तो कुत्ता थे, अब वो ये कुत्ता कैसे होगा? विचार करिए दादा, बच्चे अब तुमने ये कैसे ले लिया? उसके द्वार तक जाओ, दुनिया कहे कहने दो, फोटो वाला 1 सेकंड लगा था, 1 सेकंड में खटका दबा, फोटो खींच गया। और फोटो खींचा, बस उसने बोला स्माइल प्लीज। उसने क्यों बोला? 1 मिनट की स्माइल 1 सेकंड की दी है और फोटो अच्छा आ गया। तुम्हारी 1 मिनट की स्माइल से अगर फोटो सुधर सकता है तो तुम्हारी 1 मिनट के भजन से जीवन सुधर सकता है। 1 मिनट का भजन तुम्हारे जीवन को सुधार सकता है। करो भजन, भगवान की भक्ति, 1 मिनट का समय निकालो, भगवान के मंदिर जाओ। हम पहले भी कहे 24 घंटा परमात्मा ने दिया है, 24 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा नहीं करो तो 3 घंटा। 3 घंटा नहीं करो तो 2 घंटा भजन करो। 2 घंटा नहीं करो तो 1 घंटा करो। 1 घंटा भजन नहीं करो तो 15 मिनट। 15 मिनट नहीं करो तो 5 मिनट। 5 मिनट नहीं करो तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी नहीं करो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब 1 मिनट तुम परमात्मा भजन नहीं करो तो क्या मतलब? ऐसा जीवन किस काम का कि 1 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाला? रोज अपने घर पर क्यों, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शिव जी को पानी चढ़ाऊंगी, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं शंकर जी का गुणगान करूंगी, शिव मंदिर की ओर जाऊंगी। आप दिल से कहो, वो सुने। माथे पे खोले तूने चंदा सजाया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखी है, परिवार, कुटुंब, रिश्ते नातों से हमको मुंह मोड़कर नहीं जाना। हमको उनके बीच में रहना है, हमको उनके साथ रहना है, और साथ में रहकर जो तकलीफें जीवन में आती है उसको सहकर आगे बढ़ते चले जाएं। देखा, ब्रह्मदेव से कहा सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया।
हृदय से दक्ष जी को प्रकट कर दिया। उत्तानपात, प्रियवत, देवहूति, प्रसूति, आकुति ऐसी कन्याओं का वर्णन है। हृदय से ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रकट किया। अब हृदय से जब दक्ष को प्रकट किया गया है, जब हृदय से दक्ष को प्रकट करा गया है, तो दक्ष प्रजापति के साथ में माता प्रसूति का विवाह हुआ। माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सारे के सारे संस्कारवान। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चा जन्म लेता है, उस जन्म लेने वाले कक्ष के बाहर लिखा रहता है प्रसूति कक्ष। मतलब दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी का नाम आज भी हॉस्पिटल में प्रसूति कक्ष के रूप में लिखा होता है कि यहां माता प्रसूति के गर्भ से बच्चों ने जन्म लिया था, तो वो सारे बच्चे संस्कारित थे। इस कक्ष में जो बच्चा जन्म लेगा वो भी संस्कारवान होगा, ये निश्चित है, ये निश्चित था। उसका नाम प्रसूति कक्ष रखा गया। शिव महापुराण की कथा एक बहुत अच्छी बात कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा। धन चले जाएगा तो वापिस आ जाएगा, पर धर्म मत जाने देना। अगर धर्म चले गया तो बहुत मुश्किल से वापिस आएगा। धन वापिस आ सकता है, पर हमारा धर्म गिरने में आ गया। बहुत अच्छा लगा जब कोरोना महामारी का क्रम चल रहा था। आप लोग तो सब इंदौर के निवासी हो, आप लोगों को तो मालूम होगा। हम तो केवल कुछ थोड़ा बहुत अखबार आदि से जो देख लेते हैं, मीडिया पर पढ़ लेते हैं, उसका स्मरण रहता है। कोरोना महामारी में कितना कितना त्राही त्राही मची, हर तरफ कहीं ना कहीं हाहाकार मचा हुआ था। मैं आदरणीय संजय भैया शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस चीज के लिए कि उन्होंने कोरोना महामारी के समय पर ऑक्सीजन मशीन हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उस समय पर इनका सहयोग बड़ा पड़ा। और सत्यता है, ये एक धर्म की जो ध्वजा है, ये सम्मुख होना चाहिए। धर्म की ध्वजा अग्रणी होना चाहिए, और उसका जो सुख है वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। कल रात्रि को यहाँ पर बहुत सारे लोग सोए हुए थे, इंदौर वाले लोग, आप लोग तो दर्शन करने आते होंगे। रात्रि के समय पर यहाँ पर जो लोग सोते करते हैं, बाहर से आए हुए जो अतिथि लोग हैं, वो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं रात भर। संजय भैया शुक्ला परिवार ने तो, उनके मित्र मंडली ने तो व्यवस्था करी है रुकने की भी, और भोजन आदि की सब व्यवस्थाएं बाहर से आए हुए लोगों की करी है। पर फिर भी मेरे इंदौर के जो दानवीर हैं, वो जब यहाँ पर रात्रि के समय पर आकर कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई कुछ बांट रहा था, उसके मैसेज जब हमारे सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर गए, वीडियोस गए, बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा इंदौर इंदौर है, ये साधारण नहीं। आप दुनिया की सेवा कर रहे हो, मान रहे हैं, पर ये शंकर के जो भक्त आए हैं, ये कोई साधारण नहीं है। इसी कथा के पंडाल में एक IAS ऑफिसर भी बैठी हुई है, जो महाराष्ट्र से आई है, केवल कथा सुनने के लिए आई है, और इसी पंडाल में सोती है, और कथा सुनकर 7 दिन की चली जाएगी। कई ऐसे हैं बेटा बेटियां जो बहुत, ऐसा नहीं है कि कई लड़के बेटियां बेटे अगर सोचे कि हम जींस पहने, हम टी शर्ट पहने, हम आज के फैशन के हैं, हम आज के फैशन के हैं, हमें कोई मतलब नहीं भगवान की भक्ति से, हमें कोई मतलब नहीं भगवान के भजन से। मैं उनसे कहना चाहूंगा, जिंदगी में आप पहनावा कैसा भी पहनो, कैसा भी भोजन करो, पर निवेदन है अपने सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ो, तो जिंदगी सार्थक हो। खूब VIP बनो, पर इतने VIP मत बन जाना री मेरी जीजियों कि श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े हो जाए। इतने VIP मत बन जाना, खूब VIP बनो, राशि ठाट रखो, एक मोबाइल की जगह 4 लटका के चलो। कौन मना कर रहा है तुमको? 2 हेडफोन की जगह 2-4 और घुसीड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा, कोई नहीं मना करेगा। पर निवेदन
सब कुछ छोड़ दूंगी पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, भगवत भजन नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ। आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मेरी बेटियां, मेरे बेटे, छोटे छोटे बच्चे, ये नवयुवक बहुएं, ये पूरी सभा में आप ये पूरी कथा व्यासपीठ के सामने जितने भी माताएं बैठी हैं, इनमें 80, 85, 90 की तो कम मिलेगी, जितनी भी मिलेगी ना सब नवयुवक बहुएं मिलेंगी। यह है कि हम शिव की भक्ति करेंगे और आने वाली प्रेरणा देंगे, तो वो भक्ति कर रही है। इनमें देख लो कहीं की डोकरियों मिल जाए चीज जोरदार, और मिलेगी भी तो ओल्ड इज गोल्ड मिलेगी, तो ऐसे मिल जाएगी दमदार। तुम देखो पूरी कथा, ये उठी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, एक और उठी है, जय हो, एक और उठी इधर भी, धन्य है। नमन मेरी माओ को, प्रणाम करता हूं आपके चरणों को, धन्य है। संजय भैया गजब तो करा, डोकरियों भी आई है। बैठो बैठो, प्रणाम करता हूं आपको, नमन नमन, श्री शिवाय। बैठो माँ, बैठो बैठो, प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत भाव आपका, स्नेह, ये प्रेम है आपका, ये वात्सल्यता है आपकी, ये करुणा है, और उसकी भक्ति के बिना कुछ भी नहीं। शिव कथा कह रहा है, अपना फर्ज मत भूलो। प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हो गया, कई कन्याओं का जन्म हुआ, 60 कन्याएं जन्म ले ली, 27 तो चंद्रदेव के साथ किया, कई कन्याओं का। अब चंद्रदेव के साथ में जो कन्या भी आई, उसमें एक रोहिणी भी थी, जिस पर चंद्र बहुत आसक्त रहते थे, उनसे प्रेम करते थे, उनसे स्नेह करते थे। बाकी की जो धर्म पत्नियां थी उनकी और उसको देखते भी, बंदे साहब, बाकी की जो धर्म पत्नियां थी उनको वो देखते भी नहीं, उनको देखना बंद कर दिया। केवल रोहिणी की ओर उनकी आसक्ति ज्यादा थी। सारी की सारी कन्याएं रोती बिलखती अपने पिता के पास में गई। पिताजी, मन में संशय है, बाप जब तक जीवित है तब तक बेटियों को भी अपने पिता का अभिमान होना चाहिए, होना चाहिए। मेरा पिता है, अभी मेरा बाबुल है, मेरा बाप है, मेरा पिता है।